Walchand College of Engineering, main building, day, night. पूरे महाराष्ट्र का वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज और ये महाराष्ट्र के सबसे पुराने कॉलेजेस के लिस्ट में भी आता है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1947। तो गाइज वालचंद कॉलेज पूरे 90 एकर्स में फैला हुआ है। आपको एक बड़ा सा लश ग्रीन कैंपस देखने मिलेगा। इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे और हम प्लेसमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि प्लेसमेंट्स का डाटा पूरे इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है और जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। हम लेटेस्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। सो ये है कॉलेज का मेन गेट। कॉलेज में टोटल 3 गेट्स है, मेन गेट, फ्रंट गेट और एक गेट है कॉलेज में जिसका इस्तेमाल बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं, वो है बैक गेट। तो गाइज यहाँ पर अंदर आते ही हमें देखने मिलता है डायरेक्टर सर का बंगलो। बट गाइस यहाँ डायरेक्टर सर नहीं रहते, तो चलो आगे का कैंपस दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ पर सामने आते ही हमें देखने मिलता है साइबर हॉस्टल। तो चलो आपको साइबर हॉस्टल दिखाते हैं। एक्चुअली गाइज इस हॉस्टल का नाम साइबर हॉस्टल क्यों है ये हमें भी नहीं पता, बट जो JN के कैंडिडेट्स रहते हैं और जो अदर स्टेट के बच्चे रहते हैं उन्हें ये हॉस्टल अलॉट होता है और अगर जगह बच गई तो हमें भी मिल जाता है। और ये अदर स्टेट के बच्चे यहाँ रहते हैं इसलिए शायद इसे एंट्रेंस के एकदम बगल में बना है। एंट्रेंस के बहुत पास है ये हॉस्टल, देख सकते ये रहा एंट्रेंस। और जो मेन हॉस्टल से जो कि 8 हॉस्टल से D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 और D8 वो पीछे के साइड है वो। सो गाइस साइबर हॉस्टल से एक नया जीव आते हुए ये है इलेक्ट्रिकल के CR। हेलो, इंट्रो दे दे। और बताओ भाई आपके बारे में। माई सेल्फ कौस्तुभ राठौड़, आई एम फ्रॉम नवी मुंबई एंड मैं यहाँ पे हैप्पीली सर्वाइव कर रहा हूँ बस। हाँ कर लोगे भाई CR जो हो। Yes, exactly. अभी पता चल गया है कि इसे साइबर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो साइबर में रहते हैं उन्हें पता है इसे साइबर क्यों कहते हैं। नहीं देखो वो बगल में ना CS डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है, सो दैट्स व्हाई इसे साइबर कहते हैं और उसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है वैसे। आगे बढ़ने से पहले वो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे दबा दो, काम आएगा। तो गाइस ये है हमारे कॉलेज का रेक्टर ऑफिस और यहाँ लाइक डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम होते हैं, जैसे कि लाइक फीस का डॉक्यूमेंट, फीस रिसिप्ट और लाइक कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, यही सब जमा होते हैं। बस बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं। ठीक रेक्टर ऑफिस के सामने है कॉलेज का गणपति मंदिर और ये ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है ये कॉलेज के लाइब्रेरी का पार्ट है। यहाँ एग्जाम के वक्त की सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, अभी खाली है। ठीक गणपति मंदिर के सामने है कॉलेज का स्टडी रूम। यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ाई करने आते हैं और कुछ बच्चे
शूट के दौरान अचानक से हमें मिलते हैं हमारे कुणाल भाई। तो गाइज अभी आपको एक रास्ता दिखाता हूँ, चलो। तो गाइज ये है जन्नत का रास्ता, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा सकते अंदर। ये गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ पर D1, D2, D3 और D4 हॉस्टल है। 3-3 फ्लोर की बिल्डिंग्स है, पर हम अंदर जा नहीं सकते जैसे शिव प्रसाद ने बताया। तो चलो आगे चलते हैं। तो गाइस हमारे कॉलेज में कुल मिला के 3 कैंटीन्स है, और ये एक इसमें से एक है, इसका नाम है लिप्टन, और यहाँ बच्चे फ्री पीरियड में चाय पीने आते हैं। और सुबह सुबह भी बच्चे यहाँ पर चाय पीने आते हैं। आज वीकेंड है इसलिए बंद है, पर इसे लिप्टन क्यों कहते हैं आप कमेंट्स में बताइए। ठीक लिप्टन के सामने आपको ये जो बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, एक्चुअली जो कंपनीज यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती है वो अपने इंटरव्यूज़ यहीं पर कंडक्ट कराती है। तो गाइस इधर अब आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, पूरे कॉलेज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आओ जाओ दिखाता हूँ। ये है अजीत गुलाबचंद सेंट्रल लाइब्रेरी। जो सचमुच पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आपको यही मिलेंगे। तो ठीक लाइब्रेरी के सामने हमें देखने मिलता है सरस्वती आइडल। गाइस ये सरस्वती की मूर्ति जितनी आपको खूबसूरत वीडियो में दिखाई दे रही है, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत असलियत में। तो गाइस ये है सरस्वती आइडल, और यह हमारे कॉलेज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। लाइक आपने जब भी वालचंद कॉलेज सर्च किया होगा, लाइक सबसे पहले आपको यही लाइक आइडल दिखी होगी फोटोज़ या वीडियोज़ में। तो गाइस आप वालचंद कॉलेज में आओगे, कभी भी कोई फेस्ट होगा, ट्रेडिशनल डे होगा, कुछ भी होगा, तो बच्चे सबसे पहले यही आकर फ़ोटो निकालते हैं। तो ये है एग्ज़ामिनेशन सेक्शन। यहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें होती है, जैसे पेपर चेकिंग, ऑनलाइन रिज़ल्ट अपलोड करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइस ये है बॉयज़ हॉस्टल का रास्ता। यहाँ पर है बॉयज़ हॉस्टल। यहाँ पर D5, D6, D7, D8 टोटल 4 हॉस्टल के ब्लॉक्स है। तो वो भी 3-3 फ्लोर के आप देख सकते हो। तो सुमित भाई ऑडियंस को ये बता दे क्या लाइक वो चीज़ बताना ज़रूरी है? हाँ बताना तो पड़ेगा, यहाँ तक आए हैं तो गाइस एक्चुअली पूरे कैंपस में मोर, अलग अलग तरीके के पंछी, वो हमें हॉस्टल के एरिया में ही देखने मिलते हैं। और वालचंद के हॉस्टल को यही खास बनाता है, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के नेचुरल ब्यूटी हमें देखने मिलते हैं कॉलेज के एरिया में। गाइस कॉलेज का कैंपस एरिया बहुत बड़ा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइक पूरा कैंपस एक वीडियो में आ जाए, लेकिन ना आ पाए तो हम इस पर और वीडियोस बनाएंगे। हाँ गाइस बहुत ज़्यादा बड़ा कैंपस है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो। तो ये है कॉलेज की जिम। ये बॉयज़ जिम है, गर्ल्स जिम गर्ल्स हॉस्टल के अंदर प्रोवाइडेड है। जिम के बिल्कुल सामने हमें देखने मिलता है बैडमिंटन कोर्ट। देखो यहाँ पर जो बोर्ड लगाया है
ये पहले कॉलेज का नाम था न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज सांगली। बाद में इसका नाम वालचंद एक इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम पर रखा गया। अरे यहाँ तो लॉक लगा है। चलो कोई बात नहीं। तो गाइज ये है ओपन जिम, और अगर लॉक लगा हो तो ऐसे अंदर जा सकते हैं हम। ऐसे अभी शिव प्रसाद भाई गए। यहाँ बच्चे लाइक जिम करते हैं डेली शाम को सुबह आपको मिलेंगे या कुछ एक्सरसाइज करते हुए। और हमारे कॉलेज का दूसरा प्रोफेशनल जिम भी है, वो उधर ले चलेंगे। चलो दिखा दिया भाई, दिखा दिया। दिखा दिया। हाँ, तो ये है बास्केटबॉल ग्राउंड और उसके बाजू में है वॉलीबॉल ग्राउंड। एक्चुअली गाइस बारिश के मौसम में कैंपस में बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, बट अभी समर सीज़न चल रहा है या फिर भी इतनी ज़्यादा हरियाली है। तो ये है एकेडमिक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर पढ़ाई शढ़ाई चलती है। ओहो, इतने सारे रास्ते हैं, जाए तो जाए किधर। तो गाइस कभी भी आप वालचंद कॉलेज में आओगे तो आपको ऐसे वाटर फिल्टर्स देखने मिलेंगे जगह जगह पर। हाँ, तो गाइज़ ये वही एकेडमिक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर पढ़ाई शढ़ाई चलती है। ये एक्चुअली उसका दूसरा एंट्रेंस है। तो चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पर राइट साइड में है पूरे कॉलेज कैंपस का मैप। एक्चुअली गाइज़ अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्वाड्रेंगल कहते हैं। यहाँ पे सारे थ्योरी के क्लासेस होते हैं और लैब्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स में होते हैं। तो गाइज ये है पूरे कॉलेज का सबसे पुराना डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इस्टेब्लिश्ड इन 1947। जब कॉलेज बना था तो सबसे पहला डिपार्टमेंट यही शुरू हुआ था। सो एकेडमिक कॉम्प्लेक्स से बाहर आते ही उसके सामने ही हमें देखने मिलती है मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। तो चलो। तो गाइज ये है वालचंद कॉलेज की मेन बिल्डिंग। आपने इंट्रो में ये देखा ही होगा, ये बड़ा सा इंजन। अब इंजन फिलहाल बंद है, मतलब हमेशा ही बंद ही रहता है। ये है मेन बिल्डिंग और यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कॉलेज का। ये है कॉलेज का सबसे पहला वाला सबसे पुराना गेट। अभी ये यूज़ में तो है नहीं। तो गाइज ये रास्ता जाता है बैक गेट की तरफ। और मेरे पीछे आप ये जो ये बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे आईटी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट इसी बिल्डिंग में है।
सो ये है टॉपर्स का डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और चलो आपको बिल्डिंग के ऊपर से व्यू दिखाता हूँ कितना लश ग्रीन कैंपस है। आ जाओ। तो ये फिर से है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। पूरे कॉलेज का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट ही है। और वालचंद की एक ख़ास बात है कि यहाँ का जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, क्योंकि इस साल टोटल 80 स्टूडेंट्स की बैच थी, उसमें से 76 to 77 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। वालचंद में प्लेसमेंट्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो जस्ट DM मी ऑन इंस्टाग्राम। तो गाइज़ ये है बैक कैंटीन, और इस बैक कैंटीन के बिल्कुल सामने देखने मिलती है हमें मैकेनिकल की वर्कशॉप। तो गाइस ये एक वालचंद कॉलेज का बैक गेट, और यहाँ गेट ही नहीं है। सो गाइज़ हमने 70% कैंपस कवर कर लिया है, बचा 30%। उसमें हॉस्टल, प्लेग्राउंड, जॉगिंग ट्रैक, हम ये सब कवर करेंगे इन डिटेल।